हेलो दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे कक्षा 10 हिंदी यूपी बोर्ड। ठीक है, रेखांकित अंश की व्याख्या देखेंगे इस वीडियो में। ठीक है, तो है गद्यांश पर आधारित प्रश्न। ठीक है, पाठ का नाम क्या है? मित्रता। ठीक है, पाठ का क्या नाम है? मित्रता। और लेखक का नाम है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं लेखक इनके। ठीक है, अब देखिए मित्रता यानी कि दोस्ती कह सकते हैं। तो इस वीडियो में आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी बताए हैं कि मित्रता किससे करनी चाहिए, कैसे लोगों से करनी चाहिए, और मित्रता अगर अच्छी होगी तो हमें क्या मतलब होगा, और मित्रता बुरी होगी तो हमें क्या होगा। यही पाठ में हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो हम लोग रेखांकित अंश की व्याख्या करेंगे। अब देखते हैं, विश्वास पात्र मित्र जीवन की एक औषध है। ठीक है, विश्वास पात्र जो मित्र होता है एक क्या होता है? जीवन की एक औषध है। ठीक है, हमें अपने मित्रों से यह आशा रखनी चाहिए कि वे उत्तम संकल्पों से हमें दृढ़ करेंगे। ठीक है, दोषों और त्रुटियों से हमें बचाएंगे, हमारे सत्य, पवित्रता और मर्यादा के प्रेम को पुष्ट करेंगे। ठीक है, जब हम कुमार्ग पर पैर रखेंगे तब वे हमें सचेत करेंगे। ठीक है, कुमार्ग यानी बुरे मार्ग पर पैर रखेंगे तो वे क्या करेंगे? सचेत करेंगे। ठीक है, और देखते हैं, जब हम कुमार्ग पर पैर रखेंगे तब वे हमें सचेत करेंगे, जब हम हतोत्साहित होंगे तब वे हमें उत्साहित करेंगे। यानी कि हतोत्साहित का मतलब होता है निराशा। ठीक है, और वो क्या करेंगे? हमें खुशी करेंगे। ठीक है, इसका ही हम लोग व्याख्या इस वीडियो में देखेंगे। तो देखिए, पहले तो ये कह रहा है विश्वास पात्र, यानी कि विश्वास करने के पात्र जो मित्र होते हैं वो एक प्रकार की क्या होती हैं? जीवन की एक औषध होते हैं। ठीक है, यानी कि एक दवाई के तरफ हम लोग समझ सकते हैं होते हैं। ठीक है, अपने मित्रों से यह आशा रखनी चाहिए कि वे उत्तम संकल्पों से हमें दृढ़ करें। ठीक है, ठीक है, अब देखिए इसका ही हम लोग रेखांकित अंश की व्याख्या देखेंगे। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखिए यह दो 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 नंबर प्लस 2 नंबर प्लस 2 यानी 6 नंबर का कुल मिला के पूछा जाता है, जिसमें संदर्भ पूछेगा, व्याख्या पूछेगा, एक प्रश्न पूछेगा। ठीक है, तो देखते हैं। नंबर कह रहा है प्रस्तुत गद्यांश का संदर्भ लिखिए। देखिए प्रस्तुत गद्यांश का संदर्भ कैसे लिखेंगे? पहले हम लोग लिखना आसान होता है। ठीक है, तो देखिए पहले हम लोग क्या करेंगे? विश्वास पात्र मित्र। देखिए मित्र से क्या हम लोग के याद आया कि पाठ का नाम क्या है? मित्रता है। ठीक है, अब मित्रता है तो इसके लेखक कौन है? तो हो जाएंगे आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। ठीक है, अब देखते हैं, तो इसका ही कैसे लिखेंगे? प्रस्तुत गद्यांश का संदर्भ कैसे लिखेंगे? तो लिखेंगे प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के गद्य खंड में संकलित मित्रता नामक पाठ से लिया गया है। इसके लेखक जो हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। ठीक है, लेकिन अब देखिए इसमें भी देख लेते हैं, या ऐसे लिख सकते हैं, संदर्भ हेडिंग डालेंगे हम लोग, लिखेंगे प्रस्तुत गद्यावतरण आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखित एवं हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के गद्य खंड में संकलित मित्रता नामक निबंध से अवतरित है। देखिए ये जहाँ जहाँ हाईलाइट किया गया है, आप लोग क्या करिएगा? नीला पेन से आप लोग अगर लिख रहे हैं तो जहाँ आचार्य रामचंद्र शुक्ल यानी कि लेखक का नाम आया जाएगा वहाँ आप लोग काला पेन से ही लिखेंगे। ठीक है, और ये मतलब कि किस खंड काव्य से है? तो यानी गद्य खंड से, गद्य खंड को भी हम लोग हाईलाइट कर देंगे। ठीक है, और इनका नाम क्या है पाठ का? तो मित्रता, इसको भी हाईलाइट कर देंगे। ठीक है, अब देखते हैं रेखांकित अंश की व्याख्या। दूसरा क्वेश्चन पूछ रहा है ना, दूसरा क्वेश्चन रेखांकित अंश की व्याख्या करने के लिए पूछ रहा है। तो हम लोग देखते हैं रेखांकित अंश की व्याख्या। ठीक है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी कहाँ का कहना है। ठीक है, यानी कि कहेंगे कि रेखांकित अंश की व्याख्या में आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का कहना, यानी कहते हैं कि जिस प्रकार अच्छी औषध आपके शरीर को अनेक प्रकार के रोगों से बचाकर स्वस्थ बना देती है, मतलब यह कह रहा है कि जैसे कि हम लोगों की अच्छी औषध हमारे रोगों से मुक्त कर देती है, बचाकर यानी स्वस्थ बना देती है, उसी प्रकार विश्वसनीय मित्र अनेक बुराइयों से बचाकर हमारे जीवन को उन्नत तथा सुंदर बनाता है। ठीक है, उन्नत तथा सुंदर बनाता है। और देखते हैं, हमारा मित्र ऐसा होना चाहिए जिस पर हमें यह विश्वास हो कि वह हमें सदा उत्तम कार्यों में लगाएगा। ठीक है, हमारे मन में अच्छे विचारों को उत्पन्न करेगा। ठीक है, बुराइयों और
बुराइयों और गलतियों से हमें बचाता रहेगा। ठीक है, बुराइयों और गलतियों से हमें बचाता रहेगा। हम में सत्य और मर्यादा के प्रति प्रेम को विकसित करेगा। ठीक है, उनमें किसी तरह की कमी नहीं आने देगा। यदि हम बुरे मार्ग पर चलेंगे तो वह हमें उससे हटाकर सन्य मार्ग पर चलने की प्रेरणा देगा। यानी सन्य यानी अच्छे मार्ग, ठीक है, पर चलने की प्रेरणा देगा। और जब कभी हमें उद्देश्यों के प्रति निराशा उत्पन्न होगी तो वह आशा का संचार कर अच्छे कार्यों के प्रति हमारा उत्साह बढ़ाएगा। ठीक है, हमारा उत्साह बढ़ाएगा। अब देखते हैं, निष्कर्ष रूप से कहा जा सकता है कि विश्वासीय मित्र हमें गरिमा से जीवन यापन करने में प्रत्येक संभव सहायता प्रदान करेंगे। ठीक है, जिससे हम सुविधा एवं सम्मानपूर्वक जी सकें। ठीक है, देखिए आप लोग कहेंगे कि इतना हम लोग व्याख्या कैसे लिख पाएंगे, तो पहले हम लोग देखते हैं रेखांकित अंश की व्याख्या क्या कर, मतलब जो रेखांकित अंश है क्या कर रहा है। विश्वास पात्र मित्र जो होते हैं जीवन की एक औषधि होते हैं। देखिए हम लोग बनाकर कैसे लिखेंगे। शुक्ल जी कहते हैं, शुक्ल जी क्या कहते हैं कि जो विश्वास पात्र यानी विश्वास पात्र जो मित्र होता है एक जीवन की औषधि होता है। यानी कि जैसे हम लोग कोई भी रोग को अच्छी से अच्छी जो औषधि होती है हमें स्वस्थ बना देती है, उसी प्रकार जो हमारे जीवन में अगर विश्वास पर मतलब जो मित्र हैं अगर अच्छे मिल गए तो हमें क्या करेंगे, हमें हर मतलब कि हर गलतियों से बचाएंगे, हमें मतलब बुरे मार्ग पर चलने नहीं देंगे। और जो हमें मतलब कि अगर हम लोग निराशा होंगे तो वो क्या करेंगे, हमें जैसे कि वो हमें उत्साहित करेंगे। और हम लोग क्या करेंगे, और हमें जो है कि हमें पवित्रता और मर्यादा यानी कि हमें यह मतलब भी फर्क बताएंगे कि क्या गलत है और क्या सही। यही हम लोग अगर हम लोग रेखांकित अंश की व्याख्या में लिखते हैं तो भी हम लोगों का नंबर नहीं कटेगा। ठीक है, और देखिए उत्तम संकल्पों से हमें दृढ़ करेंगे, यानी कि अच्छे जो संकल्प से हमें क्या करेंगे, दृढ़ करेंगे। और दोष और त्रुटियों से हमें बचाएंगे, यानी दोष यानी गलतियों और त्रुटियों यानी गलतियों से हमें बचाएंगे। और सत्य पवित्रता और मर्यादा के प्रेम को पुष्ट करेंगे। ठीक है, ऐसे ही हम लोग इस वीडियो मतलब कि रेखांकित अंश व्याख्या में लिख देंगे। ठीक है, लिखेंगे तो हम लोगों का देखिए पहले तो संदर्भ से 2 नंबर क्लियर हो जाएगा, 2 नंबर मिल जाएगा, और 2 नंबर व्याख्या से मिल जाएगा। ठीक है, 2 नंबर किससे मिल जाएगा, व्याख्या से। अब देखिए जो ग नंबर पूछ रहा है प्रश्न क्या कह रहा है। ठीक है, देखिए व्यक्ति को अपने मित्रों से कैसी उम्मीद रखनी चाहिए। अब देखिए कि जैसे कि इसका आंसर कैसे देंगे हम लोग, तो देखिए तो हम लोग लिखेंगे क्या कि मित्रों से हमें ऐसी उम्मीद रखनी चाहिए कि वह हमें अच्छे कार्यों में लगाएं और हमें उत्तम से उत्तम संकल्पों से हमें दृढ़ करें और दोष और त्रुटियों से हमें बचाएं, हमारे सत्य पवित्रता और मर्यादा के प्रेम को पुष्ट करें। ठीक है, और इतना हम लोग लिख देंगे इसका भी तो 2 नंबर हम लोगों को मिल जाएगा। ठीक है, यानी कि उसका आंसर लिखेंगे तो 2 नंबर मिल जाएगा। देखते हैं इसका 100 नंबर का आंसर क्या होगा। तो देखिए 100 नंबर का लिखते हैं, देखते हैं है क्या। तो उत्तर इसका देखेंगे, व्यक्ति को अपने मित्रों से यह उम्मीद रखनी चाहिए कि वे उन्हें उत्तम कार्यों की ओर प्रवृत्ति करेंगे। ठीक है, मन में अच्छे विचारों को उत्पन्न करेंगे, बुराइयों और गलतियों से उन्हें बचाएंगे, सत्य पवित्रता और मर्यादा के प्रति प्रेम को विकसित करेंगे, सन्मार्ग पर चलने की प्रेरणा देंगे तथा निरुत्साहित होने पर उत्साहित करेंगे। यानी कि दुखी होने पर हमें क्या करेंगे, उत्साहित करेंगे। आप लोग एकदम उम्मीद करता हूँ कि आप लोग क्या करेंगे, अच्छा से सीख गए होंगे कि व्याख्या कैसे किया जाता है। ठीक है, अगर आप लोगों को कुछ भी डाउट हो रहा है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद।